भाड़े की बहू। राहुल की उम्र शादी लायक हो गई थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। बस इसी बात से परेशान उसकी माँ हर जगह अपनी बेटी की शादी की बात फैला देती है। ऐसे ही एक दिन राहुल के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है, लेकिन राहुल को लड़की पसंद नहीं आती, जिस कारण राहुल उस लड़की से शादी करने से मना कर देता है। माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। अब कैसी कैसी लड़कियाँ दिखा रही हैं मुझे। मेरा और इसका कोई मैच ही नहीं है। कहाँ मैं कहाँ ये। अरे थोड़ा लेवल कर तो ढूंढिए माँ। देख बेटा, इतनी लड़कियों को रिजेक्ट करना सही नहीं है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, कुछ ना कुछ खराबी तो निकलती है। लेकिन माँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मुझे किसी के भी साथ बांध देगी। हाँ, तो तुझे अगर कोई पसंद है तो मुझे बता दे, मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी। माँ, अगर मुझे कोई लड़की पसंद होती तो घर में मैं इतने ड्रामे होने ही नहीं देता। मैं खुद ही उस लड़की को आपके सामने ले आता। इतना बोलकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन राहुल का ऐसा बर्ताव देखकर सावित्री रोने लगती है। उसे रोता देख उसका पति मोहित कहता है, सावित्री, तुम क्यों राहुल की चिंता कर रही हो? अरे जब उसकी शादी लिखी होगी तब हो जाएगी। लेकिन अब मुझसे घर के काम नहीं होते, मेरी उम्र होती जा रही है। जिस तरह राहुल के नाटक है ना, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये शादी करना ही नहीं चाहता। या तो वो किसी लड़की को पसंद करता है या फिर यूं ही कमारा रहना चाहता है। मोहित जी, आप राहुल को समझाइए ना, क्या पता आपकी बात करने से वो मान जाए। सावित्री की बात सुनकर मोहित राहुल के कमरे में जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल तो अपने ही पापा को समझाने लगता है। ठीक है पापा, मान लिया मैंने, आपकी पसंद से शादी कर ली। लेकिन मैं अगर कहीं उसे बाहर लेकर जाऊंगा तो आपने सोचा भी है कि लोग क्या कहेंगे? ना वो मेरी हाइट से मैच करती है, ना शक्ल सूरत, ना ही वो पढ़ी लिखी है। उसे तो अपनी बीवी कहते हुए भी मुझे शर्म आएगी। क्या आप अपने बेटे का ऐसा घर बसाना चाहते हैं जो शादी के बाद भी आपका बेटा कभी खुश ना रह सके? अगर आप अपने बेटे की खुशी नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का रिश्ता दुनिया के सामने रहे लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहे, तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। राहुल की बात सुनने के बाद मोहित इस शादी के लिए इनकार कर देता है और वो अपने बेटे का सपोर्ट लेता है। समय गुजरता है, लेकिन गुजरते समय के साथ अब भी राहुल का रिश्ता किसी के साथ नहीं लगा। कभी राहुल मना कर देता, कभी लड़की वाले राहुल को मना कर देते थे। ऐसे ही एक दिन सावित्री और मोहित आपस में बैठकर राहुल की शादी की बात कर रहे थे। तभी वहाँ सावित्री की पड़ोसन उनके घर आती है। कैसी हो सावित्री बहन? अरे कहीं बेटे का रिश्ता लगा या नहीं? अरे कहाँ भाई, अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे के लिए लड़की ही नहीं बनी, तभी तो मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। पता नहीं उसकी शादी कभी होगी भी या नहीं। अब तो मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे ताने देने लगते हैं, बेटा 30 साल का हो गया लेकिन अब तक माँ बाप उसे खुद से दूर नहीं कर रहे। बता, अब लोगों के ताने सुनकर रहना पड़ रहा है मुझे। अरे तो तुम लोगों का मुंह बंद करने के लिए अपने लिए भाड़े की बहू क्यों नहीं ले आती? क्या कहा? भाड़े की बहू? क्या मतलब है आपका? अरे मोहित भाई साहब, लोगों का मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप भले ही 2-4 लोगों का मुंह बंद कर लेंगे, लेकिन पूरी सोसाइटी का नहीं। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। वैसे मेरी मानो तो आप लोगों को दिखाने के लिए अपने बेटे की नकली शादी कर दो। इसी बहाने लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा और आपके घर में भाड़े की बहू आ जाएगी। लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं, हमें यही समझ में नहीं आ रहा। अरे भाड़े की बहू बनेगा कौन? आखिर कौन है जो यहाँ भाड़े की बहू बनने के लिए तैयार होगा? सावित्री बहन, आजकल पैसा बड़ी चीज़ है और गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक लड़की का नंबर दे रही हूँ। उसको पैसों की सख्त ज़रूरत है और आपको बहू की। वो पैसों के लिए कुछ दिन के लिए आपकी बहू बन जाएगी और जब उसका समय पूरा होगा तो आप लोगों को बता देना कि तुम्हारी बहू का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं रही अब इस दुनिया में। मोहित और सावित्री को पड़ोसन की बात सही लगती है और वो ठीक ऐसा ही करने की सोचते हैं। शाम को जब राहुल घर आता है तो वो राहुल से इस बारे में बात करते हैं, जिस पर अब राहुल हाँ कर देता है और वो तीनों ठीक वैसा ही करते हैं जैसा उनकी पड़ोसन ने बताया था। लोगों की नज़रों में वो सीता नाम की लड़की को अपने घर बहू बनाकर ले आते हैं। बेटा सीता, ये हमारा घर है, तुझे यहाँ हमारी बहू बनकर रहना होगा। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तू इस घर से कहीं मत जाना। और हाँ, ध्यान रहे, तुझे यहाँ बहू बनकर ही रहना है। तुझे कभी किसी के सामने ये नहीं जताना कि हम तुझे भाड़े पर लेकर आए हैं। जी आंटी जी, जैसा आप कहें। सीता, मुझे ना आंटी मत कहो, माँ जी कहो। हाँ माँ जी। जी माँ जी।
सीता और सावित्री आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां सावित्री की एक सहेली आती है और सीता को देखकर कहती है, अरे सावित्री, तूने हमारे राहुल की शादी कर दी और हमें बताया भी नहीं। अरे वो क्या है ना, शहर में लड़की नहीं मिल रही थी तो मैंने अपनी जेठानी को कहा लड़की ढूंढने को। मेरी जेठानी ने सीता के लिए मुझे बताया और मैंने बिना कोई देरी किए सीता और राहुल की शादी गांव में ही करवा दी। सीता बेटा, ये मेरी सहेली है, जाओ जाकर चाय ले आओ उनके लिए। जी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सीता वहाँ से चली जाती है और अपनी सास और उसकी सहेली के लिए चाय लेकर आती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सीता वही करती जो एक बहू करती है। ऐसे ही एक दिन सुबह 5 बजे सीता उठकर घर में आरती कर रही थी। उसकी आरती की आवाज़ सुनकर राहुल, मोहित और सावित्री तीनों ही उठकर मंदिर में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सीता घर के मंदिर में पूजा कर रही है। ये देखकर कहीं ना कहीं राहुल को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोलता। सावित्री, लगता है भाड़े के रूप में हमें अपनी असली बहू मिल गई है। हाँ मोहित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन हम इसे रोक भी तो नहीं सकते, क्योंकि ये तो यहाँ सिर्फ 3 महीने के लिए आई है। इतना बोलकर सावित्री उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ राहुल और सीता को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन वो दोनों अपना अपना प्यार एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर पाते। गुजरते समय के साथ अब सीता के जाने का समय आ जाता है। वो अपना सामान पैक कर रही थी, तभी वहाँ राहुल आ जाता है और उसे इस तरह सामान पैक करता देख पूछने लगता है, सीता, तुम अपना सामान पैक क्यों कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? राहुल की ऐसी बात सुनकर सीता अपनी आंखों में आंसू लिए राहुल की तरफ देखती है। राहुल जी, मेरे जाने का समय हो गया है। मेरा समय पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे यहाँ से अब जाना होगा। क्या तुम्हारे जाने का समय हो गया? तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? राहुल की बात सुनकर सीता बेड पर बैठ जाती है और रोते हुए राहुल से कहती है, राहुल जी, जाना तो मैं भी नहीं चाहती इस घर से, क्योंकि इस घर में मुझे सबसे प्यार हो चुका है। भले इस घर की भाड़े की बहू बनकर आई थी मैं, लेकिन मुझे कभी इस घर में यह एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इस घर की असली बहू नहीं हूँ। और तो और राहुल जी, जाने अनजाने में मैं आपसे प्यार भी करने लगी हूँ। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती राहुल जी, नहीं जाना चाहती, मुझे रोक लीजिए। सीता और राहुल की बात सुनते ही मोहित और सावित्री आ जाते हैं। सीता बहू, हमने तुम्हारी बात सुन ली है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहती, इसलिए मत जाओ। हमने तुम्हें जाने को बोला ही नहीं और हमें यह भी पता है कि तुम भी ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती है ना बेटा। माँ जी आप। हाँ बहू, जिस तरह तू ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, ठीक उसी तरह मैं भी तुझे इस घर से नहीं भेजना चाहती, क्योंकि मैंने भी तुझे अपनी बहू के रूप में अपना लिया है। और मेरा ये पागल बेटा, वो तो तुझसे बेहद प्यार करता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई तुझे ये बात बोलने की। हाँ बेटा, इस घर को छोड़कर मत जाओ। तुम भले ही इस घर में भाड़े की बहू बनकर आई थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम इस घर में भाड़े की बहू नहीं बल्कि असली की बहू बनकर रहो। मेरे बेटे से शादी करोगी ना? सीता, मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तुम्हें अब तक अपने दिल का हाल नहीं बताया। सच कहूँ तो हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें रोकना भी चाहता हूँ। प्लीज़ रुक जाओ और मुझसे शादी कर लो। बताओ सीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगा। हाँ राहुल जी, हाँ। सबका इतना प्यार देखकर सीता खुद को रोक नहीं पाती और वो राहुल से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह सीता वहीं रुक जाती है, जिसके बाद राहुल की माँ राहुल और सीता की धूमधाम से सभी के सामने शादी करवा देती है। इस तरह सावित्री की भाड़े की बहू उसकी अपनी बहू बन जाती है।